नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। आज मंथन बनाते हैं वीडियो का, आज मंथन करते हैं क्योंकि हमने फेसबुक अकाउंट पर सूचनाएं देना बंद कर दिया है। कोई फायदा नहीं, कम से कम इसमें कोई देखेगा, कोई सम्मानित व्यक्ति उसकी समझ में पड़ेगा। तो चलिए आज मंथन में क्या बात करते हैं। आज एक घटना हम सुना रहे हैं, बड़ी मज़ेदार और बड़ी रोमांचक घटना है कि बाबा होना कितना आसान है। और बाबा ये नहीं कि बाबा हो करके हम देखते हैं लोग आजकल क्या करते हैं कि भजन कीर्तन जाप तपमाला कुछ नहीं करना है, बस भगवा कलर ओढ़ लिया और जहाँ पे देखा कहीं बढ़िया दोराहा तिराहा वहीं पे खूंटा गाड़ करके वहीं पे सीताराम, वहीं पे कहते अब ये किसी ने हरी चादर वहाँ तिराहे पे डाल दिया कोने पर देखा जगह, तो किसी ने वहाँ पे खूंटा गड़ा दिया, तो किसी ने वहाँ मूर्ति बना दिया। बस चढ़ावा चल रहा है, खाना पानी हो चल रहा है। और देख रहा हूँ इनके पीछे बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र भी चल रहे हैं। जैसे आज बुद्ध, भगवान बुद्ध एक महान संत हुए हमारे देश के अंदर, जिनको लोगों ने भगवान की उपाधि दे करके और जो भगवान की करती है वहाँ पर उनको बैठा रहे, कहते हैं भगवान तुम हो हटो, हम अपने पिताजी को बैठा लेंगे। ऐसे ऐसे साधु हैं। ध्यान किया, पता नहीं किसका ध्यान करते हैं, तो हम क्षमा चाहते हैं। सत्य पर आधारित प्रोग्राम है। मैं बचपन से लगा करके भगवान शिव की उंगली पकड़ कर चलता हूँ। समाज की सेवा वो हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं, नहीं तो हम तो यहाँ दर्शन भी न दें। मजबूरी है कि साधु होना बड़ा महापाप है। ऐसा लगता है कि साधु होना बहुत बड़ा कलंक हो गया है कि हमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो खूब खाते हैं और खूब चौड़ियाते हैं और ना तो संविधान की मानते हैं ना सरकार की मानते हैं। जिधर देखो उधर रिश्वत दे दे करके मौज मस्ती करते हैं। और सरकार को चाहिए प्रूफ, प्रमाण चाहिए, जाति आय निवास प्रमाण हर चीज़ है। जिसको पैसे दिया 1000 2000 4000 वो बन गया आराम से। आज बाहर से लोग आते हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, बहू बेटी को जो है उसे टारगेट करते हैं। न तो पुलिस न प्रशासन, कोई भी नहीं इस पर ध्यान दे रहा है। उस सरहद पर टिकी आंखें, कब गोलाबारी हो। गोलाबारी का अब जमाना नहीं रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब एक अंजू लड़की जो पाकिस्तान गई है, वहाँ से कह रही हम हिंदुस्तान जाएंगे। पाकिस्तान में ससुराल बता रही है, तो हिंदुस्तान में उसका मायका हो गया। क्यों? लड़की की कोई जात नहीं होती है, समझ गए? इसीलिए रिश्तेदारी जोड़ने का प्रयत्न ना करें। दूसरी बात, आप लोगों के शौक रहे हैं नवाबों जैसे, वो हम जानते हैं। ये पढ़े लिखे नौजवान, ये बहू बेटियां, बच्चे जो हैं, ये लड़कियां जो है, ये नहीं जानती हैं। ये क्या जान पाएंगे जब नारद जैसे कामदेव के चक्कर में अपना मुख बंदर का बना लिया। और आज भी जो बहू बेटियां स्कूलों से शिक्षा लेकर के, बड़े बड़े अध्यापकों से पढ़ाई पढ़ करके, बड़े बड़े ज्ञानियों से जो 70-70 80 हज़ार रुपये पाते हैं, जो 1-1 1.5 लाख रुपए पाते हैं, प्रिंसिपल हैं, बड़े अच्छे विद्वान हैं, जन्म जन्मांतर से वो पढ़ा रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए, उनके संस्कार दिए हुए स्कूल के बच्चे, माँ बाप ने अपनी घर बेच दिया उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, डिग्री दे दी। बड़े बड़े जो है स्कूलों में जाकर के बच्चे पढ़ते हैं, जिसको देखो वही स्कूलों में पढ़ा रहा है। कह रहा है मंदिर बनाने से कोई फायदा नहीं, स्कूल बनाओ। आज उन्हीं स्कूलों से जो लोग स्कूलों को ज़्यादा शिक्षा महत्व दे रहे हैं, तो हम यही बात कर रहे हैं क्योंकि उनको टारगेट नहीं मिलता है सनातन धर्म के ऊपर उंगली करने का, इसलिए वो उंगली उठा रहे हैं कि जहाँ स्कूल बनाना चाहिए वहाँ मंदिर बना रहे हैं। ये सनातन धर्म के लोग पागल हो गए हैं, बेवकूफ़ हैं।
तो मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं सनातन धर्म की नाक हूँ इस वक्त। जो भी जिसको प्रश्न करना हो हमसे कमेंट में पोस्ट कर सकता है। 7355161090 इस नंबर से संपर्क भी कर सकता है। इस वक्त सनातन धर्म का झंडा हमारे हाथ में है। मैं भली भांति देख रहा हूँ आज कैसे हमारे देश के अंदर, मैं शिक्षित हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई पहले बाद में होती है, पहले प्रार्थना होती है। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए हमको सरल में ज्ञान अपना दीजिए, ले प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। सबसे पहले भगवान का प्रार्थना ध्यान किया जाता है, और आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ वही बुद्धिमान लोग जो सबसे पहले प्रार्थना करते थे, बाद में शिक्षा अध्ययन करते थे, आज वो भूल चुके हैं कि शिक्षा का महत्व क्या होता है, और शिक्षा दे रहे हैं कि मंदिर की जगह पे वहाँ पे जो है स्कूल बनाना चाहिए। तो आज उन स्कूलों से पढ़ने वाले छात्र छात्राएं देखिए कितना अपने घर और परिवार का सर ऊंचा करते हैं। आज कितनी बेटियां अपने घर परिवार के संस्कारों को ऊंचा करते हैं, कितनी बेटियां पढ़ी लिखी स्कूलों की आज अपने प्रेमी, अपने मित्र, अपने चाचा, अपने ताऊ, अपने नाना, अपने काका, अपने मोहल्ले के लोगों के साथ में, अपने घर परिवार के साथ में ऐसा घिनौना खेल खेल करके फुर्र होती है, और शिक्षा का उनके ऊपर मस्तक पर लेबल लगाए। मैं तो 18 साल की हूँ, जबकि 18 साल के बाद में प्रशासन का हक बनता है पूरी तरीके से, जैसे हेलमेट बगैर सड़क पर नहीं चल सकते, ऐसे ही 18 साल के बाद प्रशासन उसका पूर्ण रूप से सुरक्षित अधिकारी है। चाहे बीमा हो, चाहे दवा बीमार हो जाए, चाहे अंगूठा लगाने के लिए वोटर लिस्ट में, किसी भी प्रकार से सरकार उसका सुरक्षा कवच है। फिर ये बहुरूपिये ये कैसे उसमें जो है सेंध लगा दे रहे हैं? सरकार या संविधान इनको क्यों खुली छूट दे रहा है? क्या संविधान के तहत संस्कारों को नष्ट किया जा रहा है? क्यों? ये भागम भाग तो एक अपनी जात बिरादरी के अंदर हुआ करते, ना कि कहीं दूसरी जाति में। यही इसीलिए तो सनातन धर्म को कहा गया है कि सर्वोपरि है। सनातन धर्म के अंदर सती सावित्री, सीता माता, सती अनुसुईया जैसी देवियां जिनके नाम होते हैं, जरा इन लोगों में बताना कितने नाम हैं। कोई सतियां हैं बेचारी अपने अपने धर्म स्थलों तक तो नहीं जा पाती हैं सजदा और सब झुकाने, वो बेचारी माताएं, बहू, बेटियां इंसानों के गुलाम आज भी बनी पड़ी हैं। लोग हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। आज अपने ही धर्म के अंदर बहू बेटियों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उनको ऐसे बोरी जैसे कपड़े में बंद करके आज वो रोड पर चल रही हैं, जैसे बेचारी क्या बताएं उनको कोई हवा न लग जाए। जैसे आज मैं यही देख रहा हूँ कि शिक्षा का महत्व, कैसा शिक्षित समाज है कि आपको समाज पर भरोसा नहीं है, कि अपने आप पर भरोसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर जाना चाहे तो कितना भी उसको झाँपो तोपो, वो फुर्र से चली जाएगी। हमको मत कहना हम सिखा रहे हैं, हम सिखा नहीं रहे हैं। देखिए आज अंजू पाकिस्तान में वहाँ से जो शब्द बोल रही है, उस शब्द के अनुसार पूरा पाकिस्तान आनंदमयी हो रहा है। और यहाँ की जो बहू बेटियाँ जो स्कूलों में पढ़ने वाले परम विद्वता हासिल किए हुए, जो हमारे यहाँ के संस्कार झोलियों में भर भर के जिनके पास हैं, आज वो लड़कियाँ जब वो फुर हो रही हैं, तो मैं उन्हीं से कहना चाहूँगा, बच्चों ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं है क्योंकि कोई भी व्यक्ति तुमको लेकर के फुर्र हो जाए। ध्यान दीजिए, क्या हो तुम? कोई तुम हल्के पतरे हो या तुम कोई हल्की हो है जो तुमको कोई भी बहला फुसला के ले जाए? अरे तुम छत्राणी हो, देश की नारी हो, अपने घर परिवार का तुम संस्कार हो।
पुराने जमाने में किसी भी बहू बेटी को कोई छेड़ देता था तो लठ चल जाते थे। आज भी हत्या, बलात्कार, कुकर्म जैसे अपराधों पर जेल, उम्र कैद, मृत्युदंड होता है। ध्यान दीजिए, ये नारद जी ने पहले ही बता दिया कि कामदेव, जब काम वासना बढ़ती है तो न दाढ़ी अच्छी दाढ़ी भी अच्छी लगती है, और कालू कलूटा भगवान हमारे श्री कृष्ण वो भी अच्छे लगते हैं। अन्यथा वैसे बलदाऊ तो साथ में रहते हैं, उनके 16,108 नहीं भाई, और कालू कलूटे कलुआ हमारे भगवान अगर कहीं सुंदर होते तो क्या होता। तो आजकल ये हम समझाना चाहते हैं, यही हम अपनी बहू बेटियों को, ध्यान दीजिए, जो कल नवाब अय्याशी का अड्डा थे, आज वो प्रेमिका प्रेमी बन करके अपनी करते वही अय्याशी का अड्डा है। इन अय्याशी के अड्डों से सावधान रहें, बुद्धिमत्ता यही है। तब जर जोरू जमीन पर डंडे लाठी तमंचे सलहे से वार किया करते थे, आज मीठी मीठी बाणी से। आज तुम अकेली घर की बेटी हो या 2 बेटियां हो या एक भाई एक लड़की हो या 2 भाई एक लड़की हो, किसी भी तरीके से तुम्हें किसी बहुरूपिये ने बहला फुसला लिया और उसने अपने अंदर कर लिया। जहां तुमको अंदर किया, फिर एक भाई सपाटा, फिर दूसरा सपाटा, पूरी संपत्ति अपने आप लपाटा। एक लड़का हो, एक बहन हो, तो फिर क्या, फिर तो आसानी है। किसी भी मोड़ पर उसको ऐसी हीन भावनाएं आगे चल करके ये ऐसा करेंगे कि बहू बेटियां अपने माँ बाप की जो संपत्ति के मालिक हैं उनको टारगेट करो। धीरे धीरे ये संपत्तियां कब्जा हो रहा है, बहू बेटियों को कब्जाया जा रहा है, संपत्ति कब्जाई जा रही। जैसे हम कल गए थे, हमारा एक भक्त ने दिया था एक पंखा दिया हमारे एक भक्त ने, और कहा महाराज जी इसको आप बैठे रहते हो, हमारे पास जो कुछ देख रहे हो सब फ्री का है, सब टोटल फ्री का है। ये नहीं तपस्या करता हूँ, ऐसा नहीं, हराम का है, हराम का कुछ नहीं, मैं तपस्या करता हूँ। ब्रह्म नाचता है मूल्य के इशारे पे। तपस्या करो, तुम डॉक्टरी करते हो तो तुम मरीज बेकार उसको ठीक करके दौड़ा देते हो, तो लोग कहते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर भगवान। हम नहीं कर सकते, क्योंकि पदवी अपनी अपनी होती है। हम भी करते हैं, डॉक्टर हार जाता है तो सारी यहाँ दवाएं फेंक देते हैं, जा ये भभूति पी जा करके ठीक हो जाएगा। ठीक होता है। मैं भी अद्भुत करिश्मा देखता हूँ, करता हूँ, मन मतंग हूँ। शिव लेंगे तो भी हम दया करेंगे, अगर शिव दया नहीं करते तो हमें भी दया नहीं आती, क्योंकि हम मुनीम हैं। जैसा प्रभु कहते करते वैसा मैं करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हम पंखा जब हमको दिया तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। हम रोज वहाँ जाया करते थे, टहलते थे, तो भामदेव दुआ सलाम हुआ करते, भाईजान बढ़िया है, ठीक ठीक। कहते भैया एक पंखा हमारे नंदी जी ने खराब कर दिया है। तो वो नंदी जी ने जो पंखा गिरा दिया था, खराब हो गया, वो भाईजान से जब हम बताते तो बार बार ये कहते अरे भाईजान रोज कहते लाओ ले देख ले ठीक हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ले आएंगे। तब तक दूसरा खराब हो गया जो ऊपर चल रहा था। मैं गया, हमने कहा चलो अपने छोटे भैया से चलते हैं, बड़े मियाँ से जो है तो वो तेल डलवा लेते हैं, बात खत्म होगी। आवाज़ आ रही है, अगर इसको ऐसे चलने दिया तो ये फूक जाएगा। पंखे में किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ आ रही है तो उसको तत्काल आप उसे 10-20 रुपये दे करके उसे संभलवा दें, अन्यथा वो जब रगड़ लगेगी, आग बनेगी, पूरा पंखा फूक जाएगा। आप ध्यान नहीं देते हो, ये चीज़ नोट कर लीजिए, बड़ी कीमती चीज़ याद आ गई है। तो आज हम जब वहाँ गए उस पंखे को लेकर हमने कहा भैया 2 बूंद तेल डाल दो इसमें, बाकी ठीक है कोई बात नहीं है। अब उन्होंने सब खोल करके रख दिया। तो अब फिर कहा अब 80 रुपये दीजिए। तो हमने कहा हमारे पास 8 रुपये नहीं है बंडल बीड़ी पिए जा करके, हम आपको 80 रुपये कहाँ से दें? हम तो बाबा आदमी है, आश्रम में लगा था, बीमार हो गया, 2 बूंद तेल डलाने आए थे भैया, इसीलिए हम आए थे। तो कहा नहीं ये बाबागिरी तुम करो, हमसे मतलब नहीं है। हमारे भैया खुद मौलवी हैं और हम खुद हमारे भैया मौलवी है और मस्जिद में रहते हैं, तुमसे क्या लेना देना है, और पैसे दो काम करवाओ। हम कहें अरे भैया ऐसा है, वो थोड़ी दया करो, हम बाबा आदमी यार, हमने तो बहुत कुछ जो किया। हमने कहा मैं जो वो किया हमने बताऊंगा नहीं। तो उसने कहा नहीं हम इससे मतलब कोई नहीं है, हमें पैसे चाहिए, पहले बता देते, अन्यथा हम इसको खोलते नहीं। उसने सब बंद कर दिया, भैया हमको दे दिया। जब हमको दे दिया तो पता नहीं कहाँ से हमको क्रोध आ गया। महाराज जी की यही तो कहानी है। महाराज जी ने सुनाने लगे फिर वहाँ पर। हमने कहा जितना हमने तुमको मांग मांग करके भाजपा सरकार को मजबूर कर दिया,
फ्री राशन दिलवाने के लिए, और सबसे पहले राशन ले रहे हो तुम लोग। 2 किलो अगर 3 किलो राशन की कीमत 30 या 90 100 रुपये हुई, तुमने मांगे 80 रुपये। हम लोग हिंदू समाज के अपना टैक्स काट करके, पेट काट करके हम टैक्स भरते हैं। और हमारे यहाँ नजमा खान प्रधान है, ठीक, वो हमारे यहाँ पर हम लोग उनको इतना मानते हैं कि मुसलमान को प्रधान बराबर बना रहे हैं। बात इसी आधार पर चली थी। उन्होंने कहा कि तुम लोग जातिवाद बहुत करते हो। एक तो जातिवाद उसने छेड़ दिया और फिर ऊपर से हमको ही मतलब जातिवादी बना दिया। कई लोगों के सामने उसने हमको अपमानित करना शुरू किया। लो तुम लोग जातिवाद करते हो, पैसा नहीं है तो नहीं बनवाया करो, ये है वो है, दुनिया के नौटंकी उसने सुनाना शुरू किया। अब हमको सुनते रहे। जब एकदम से क्रोध बढ़ा तो सुनाने लगे। हमने कहा जब भूखों मर रहे थे तो करोड़ों परिवारों के लिए हमने भोजन मांगा था। भाजपा सरकार को मजबूर कर दिया भोजन देने के लिए। इस योगी ने मांगा था, उस योगी ने दिया था और पहले ले रहे थे तुम लोग वहाँ पर। और एहसान रोया भर नहीं मानते हो तुम लोग। दुर्भाग्य हमारे देश का। इसे संविधान की जय हो। क्या बताऊँ, इसे संविधान को जो मतलब सनातन धर्म को जो है ये बलि का बकरा बना रहा है और बाहरी लोगों को सेवा दे रहा है, जो लोग संविधान को मानते भी नहीं है। 2 कौड़ी का नहीं मानते वो लोग आज संविधान के तहत माला माल हो रहे हैं। और संविधान हम लोगों के लिए संविधान है। तो आज जब हम बिगड़ना शुरू किया, हमने कहा 3 किलो राशन का कीमत नहीं है, समझ गए, 2 बूंद तेल डाल देते इसमें तुम्हारा कुछ घट नहीं जाता। कहा हम इसमें खोले देखते तक नहीं, इसको पहले बता देते। हमने कहा यार व्यवहार ही आ रहा हो, तभी तो आए थे। का व्यवहार वो अपनी जगह पे वो काम नहीं होता। हमने कहा हम तो बाबा है, हम तो समाज के लिए, हम तो इतना तुम लोगों को राशन खिला दिया, फ्री कॉलोनी, आवास, शौचालय, हर सुख सुविधाएं तुम लोग ले रहे हो। मांगा था पाकिस्तान, वो दे दिया तुमको पाकिस्तान, फिर भी यहाँ पर खा रहे हो और फोकट का आनंद से रह रहे हो। ना किराया दे रहे हो हमको, ना घर छोड़ रहे हो, ना तो कोई धंधा छोड़ रहे हो। हर जगह पर तुम लोगों ने कब्जा कर रखा है। हम लोगों का जीना हराम है, भूखों पेट मर रहे हैं। हम लोग बाबा हैं और फिर भी तुम लोगों को शर्म नहीं आती हम लोगों पर दया करें। ये तो दुर्भाग्य हमारे देश का है जो साला ये जातिवाद मचा रखा है। अन्यथा क्या बताऊं, हमारे पीछे आगे पीछे लाइन में गाड़ियां घूमते, क्योंकि राम जी का फैसला हमने किया था। ये छोटी मोटी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या करूं, यहाँ मीडिया पत्रकार तो खोपड़ी पर है, लेकिन अगर वो हमारी बात, हमारे समाज की बात निकाल देगा तो वो ओछा हो जाएगा और हम ऊंचे हो जाएंगे। तो ये जातिवाद यहाँ पर बहुत बड़ा हो रहा है। वही उसी का फायदा हमारी नजमा खान ले रहे। 20 साल से हो रही। मंदिर के सामने रास्ता गंदगी भरी पड़ी है। मेरा स्थान देश के लिए काम करता हूँ, वह अपनी जात बिरादरी के लिए काम करते। कैसे भी हमारी बिरादरी मजबूत हो। आज मोहनन इतना मजबूत हो चुका है, हिंदू इतना कमजोर हो चुका है, हम कह नहीं सकते। ये रिश्वत का खेल चल रहा है और सरकार का मामला चल रहा है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब हम सोशल मीडिया के द्वारा हम 10 साल से सरकार के अंदर बराबर एक से एक सुझाव देते रहे, समय समय पर बीजेपी सरकार के इतने कपड़े फटे, विरोधियों ने फाड़े। मैं क्षमा चाहता हूँ, सत्य पर आधारित प्रोग्राम है इसलिए अंदर कुछ नहीं रख पाऊंगा। लेकिन हम दिन रात कपड़े सिलते रहे, लेकिन जिनके कपड़े सिले उन्होंने एक बार भी नहीं मुड़कर देखा कि कौन है जो हमारी इतनी सेवा कर रहा है। तो भैया जहाँ सम्मान नहीं वहाँ क्या बात है। इसीलिए महादेव की कृपा से हमने यूट्यूब पर चैनल अपनी सारी चीज़ें सत्य पर आधारित जो भी भगवान से और हम लोग करते हैं, ये इतिहास देखेगा। और हमारे जो भी हमारा भक्त कोई लेखनी चला रहा होगा, हमारी जन्म कुंडली है यूट्यूब की है, जो भी हम करते हैं इसमें डालते रहते हैं। तो मेरी बहू बेटियों, मैं तुमसे फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ, ये नवाब, ये अय्यासी का अड्डा, ऐसे लोगों से दूर रहें। कितना भी प्रलोभन दें, इन लोगों से प्रलोभन में ना आए। एक बार जो चिड़िया फंस गई दोबारा नहीं वापस आने वाली है। ये वापस तो आने वाली कहानी, ये तो वो जालसाजी है कि एक ढील दे करके वहाँ से 2 ले आओ, ये कहानी हो रही है। आप लोग अगर वाकई में बुद्धिमान हैं तो अपने घर और परिवार, अपने संस्कारों को देखें। जिसके कोई इज्जत नहीं है, जिसका कोई संस्कार नहीं है, जिसका कोई समाज नहीं,
वो तो इधर उधर किसी भी धर्म जाति बहू बेटी को ढूंढता फिरेगा, क्योंकि उसके जन्म जन्मांतर में कभी उसको सम्मान ही नहीं मिला, अन्यथा वो ढूंढा नहीं घूमता। आजकल हर धर्म के अंदर आज छोटा सा बच्चा होता है, उसकी भी शादी हो जाती है, फिर ये साढ़ हो जाते हैं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कर्म कुकर्म व्यभिचार जितने भी पाप कर्म ये सब इन लोगों ने कर रखे हैं, इसीलिए इनके नातेदार रिश्तेदारों ने विवाह करना इनका छोड़ दिया। और तुम लोग ऐसी बेवकूफ़ कि नाक ना हो तो, कुछ कहावत ऐसी है, नाक ना हो तो, आगे वो शब्द अगर कहूँगा तो हमारा जो है ये वीडियो ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कहेंगे। नाक ना हो तो कुछ कहावत कही गई है लेडीज़ों के लिए, तो सावधान रहें, बिल्कुल कहावत पर ही ना उतरे, कहावत पर ना उतरे, जैसा कि मैं देख रहा हूँ। इसलिए अपने परिवार, अपने घर, अपने संस्कारों को सम्मान दें। देखिए बेटा, एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। अगर समाज के अंदर इज्जत सम्मान पाना है, भरे समाज के अंदर पति पत्नी बैठे हो कोई नहीं कह सकता है, भरे समाज के अंदर प्रधानी लड़ रहे हो कोई नहीं कहेगा, भरे समाज के अंदर अधिकारी बन गए कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन अगर प्रेमी प्रेमिका कहीं पर डीएम एसडीएम कोतवाल कोई भी हो तो उन पर आदमी विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि ये जब अपने घर परिवार के नहीं हुए तो दूसरे के क्या होंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें। अपने आसपास जो भी बहुरूपिया घूम रहे हैं, ऐसे बहुरूपियों से सावधान रहें। पढ़ने जाते हो, ये बहुरूपिये कीड़े मकोड़े की भांति घूम रहे हैं, ये डेंगू मलेरिया से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए अपने साथ में मच्छर भगाने की एक ज़रूर स्लेट रखें, वो है छोटा सा अस्त्र, कोई भी हो अपनी सेफ्टी पे जरूर रखें। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, अपने को पहचाने। जब भी आपको कोई ऐसा समय आए तो अपना थोड़ा ध्यान करें। तुम महाशक्ति हो, तुम्हारा एक मुट्ठी है या छोटी सी कोई कील हो हाथ में, चाकू वगैरह आज का सब्जी काटने वाले होते, सब्जी काटने वाला चाकू ही अगर हाथ में है, अगर तुम पकड़ कर खड़ी हो जाओ और को आ जाओ जिस माई के लाल में दम हो हमको छू कर दिखा, फाड़ देंगे, फाड़ दो उसको। क्योंकि अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मारना कोई पाप नहीं है। ये पुजारी खुद तुम लोगों की समर्थन में रह उतर आएगा, क्योंकि या तो सरकार और ये व्यभिचारी लोगों के माँ बाप अपने औलादों को समझा लें, अन्यथा इनसे हाथ धो ले। योगी सरकार नहीं, ये भारत सरकार है। अब संविधान के तहत ही काम होगा, लेकिन संविधान का मजाक नहीं बनेगा। जय हिंद, जय श्री राम। अयासी का अड्डा नामने ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी चाल है, जिसको मैं देख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। हिंदुस्तान के अंदर सच्चा प्रेम होता है। मैं आवाहन करता हूँ पूरे विश्व की जितनी भी माताएं बहू बेटियां हमारा वीडियो देख रही हैं, आप सभी का स्वागत है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। आप आइए, दूर दराज से कहीं से भी हमारी बहू बेटियां आती है हमारे हिंदुस्तान में, किसी पर पुरुष के साथ रहना पसंद करते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। आइए माताएं बहू बेटियां, आपका स्वागत है। जय हिंद, जय श्री राम। हम दुर्गा भगवती काली का जब पत्थर बुल बनाकर पूजते हैं, आप तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी हो, दुर्गा भगवती हो। हम आपकी सेवा में हम लोग इंतजार करेंगे। जय हिंद, जय श्री राम। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, कोई परेशानी है, किसी भी देश में हमारी बहू बेटी परेशान की जा रही है, तत्काल राहत को हमारे देश को भेजो, आपको राहत मिलेगी। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।